अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही इंस्टेंट, बहुत जल्द बनने वाली घरों में, वो है मुर्ग पुलाव। मुर्ग पुलाव जो कि हर घर में बनाया जाता है और हर घर में इसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो मैं जिस तरीके से बनाऊंगा और आम मसाला जात से, उसको भी आप ट्राई करें। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए नाज़रीन से गुजारिश होगी, या जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आइए आपको मैं बताता हूँ कि मुर्ग पुलाव किस तरह बनेगा और इसमें मैं क्या क्या मसाले शामिल करूँगा। तो आइए आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं, जिनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1 किलो मैंने मुर्गी ली है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, इमली 1 टीस्पून 1 छोटा चम्मच, टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के, दही 1 प्याली, नमक नाज़रीन आपने हस्बे जायका लेना है। मैंने इसमें लिए हैं नमक नाज़रीन मैंने लिया है 1.5 छोटी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1.5 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, और नाज़रीन काली मिर्च जो है ये मैंने ली है आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ ये 1 छोटी चम्मच, और बाकी मैंने नाज़रीन साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें ज़ीरे की मिकदार जो है वो 1 छोटी चम्मच है, 1 तेज़पत्ता है, दालचीनी जो है ये 2 बड़े साइज़ की स्टिक्स हैं, लौंग 5 से 6 अदद, बादियान के फूल जो हैं ये 4 अदद, और काली मिर्च 10 से 12 दाने। तो नाज़रीन, इन चीज़ों जो मसाला जात मैंने लिए ये हैं, और बाकी कुकिंग 1 प्याली नाज़रीन, और इसको मैं अभी चूल्हा ऑन करके इसको मैं गरम कर लेता हूँ अच्छे से। चूल्हा नाज़रीन मैंने ऑन कर लिया। अभी जैसे ही कुकिंग ऑयल गरम होगा इसमें मैं प्याज को शामिल कर लेता हूँ, और प्याज शामिल करने से पहले मैं इसमें 1 चुटकी नमक की शामिल कर लेता हूँ ताकि नाज़रीन जो प्याज या तड़का या चिकन जिसमें फ्राई करूँगा वो नीचे ना लगे। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और अभी इसमें मैं प्याज शामिल कर लेता हूँ नाज़रीन। प्याज को नाज़रीन मैं ब्राउन कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन हो चुका है, ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अभी इसमें मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर लेता हूँ। नाज़रीन, जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा, इसकी खुशबू आ जाएगी लहसुन की और अदरक की। तो अभी लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म था हमारा। अभी इसमें मैं चिकन शामिल कर देता हूँ। तो चिकन को इसमें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगा। जितनी देर में चिकन मेरा वाइट होगा, जैसे में चिकन कलर चेंज होगा नाज़रीन चिकन का, तो मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगा। अच्छे से इसे मैं भून देता हूँ। जी नाज़रीन, चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। इसमें टमाटर शामिल कर लेता हूँ और इमली जो है इमली नाज़रीन थोड़ा इसलिए मैंने शामिल किया है, गर्मी का मौसम है और इसकी खटास की वजह से जो है कि बदहज़मी नहीं होएगी चिकन से, और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। माशाल्लाह से देखें अभी से खुशबू आनी बहुत प्यारी हो शुरू हो गई है। बहुत आसान रेसिपी नाज़रीन। और अभी जो है इसे मैं शामिल करता हूँ बाकी जो गरम मसाले पीसे हुए साबुत मैंने लिए थे वो भी सारे इसमें शामिल करता हूँ, और बाकी जो नमक मिर्च हल्दी वो बाद में शामिल करूँगा। इससे अच्छी तरह इसको भून लूँ पहले। वाह जी वाह, क्या अभी से खुशबू आ रही है। हाँ, इसमें हल्का सा भी पानी लगाऊंगा मैं।
अभी नाज़रीन इसमें हरी मिर्च शामिल कर लेता हूँ जो मैंने काट के रखी हुई थी। 3 अदद बड़े साइज़ की मिर्चें, मोटी मिर्चें ली है मैंने। छोटी मिर्च इसलिए डाली, वो थोड़ी तीखी होगी और बच्चों ने खाना है, इसलिए मैंने वो बारीक जो छोटी हरी मिर्च वो इसमें नहीं काट के डाली। अभी नाज़रीन इसमें शामिल करता हूँ मैं नमक, मिर्च और हल्दी, और अच्छे से इनको मैं शामिल कर लेता हूँ, फ्राई कर लेता हूँ साथ ही इन मसालों को भी। चमचा लाजमी नाज़रीन आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि जो देशके के नीचे जो है ये चिकन ना लगे या तड़का ना लगे। अगर आपको ज़्यादा पील हो लग रहा है तो आप पानी शामिल कर सकते हैं। और नाज़रीन जो मसाला जब मैं आपको बताता हूँ, ख़ासकर जो मिर्च और काली मिर्च और नमक या लाल मिर्च पाउडर होता है, वो आपने अपने हस्बे ज़रूरत लेना है। ज़्यादा मिर्च वाला या ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम खाना पसंद करते हैं कम डाल लें। नाज़रीन भी इसमें मैं दही भी शामिल कर लेता हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अभी दही में इसको अच्छी तरह चिकन को बना भूनूंगा मैं फिर दोबारा से। कोशिश मेरी यही है कि मैं दही के पानी में ही चिकन को गला लूँ, बाकी जो इसमें कसर रह जाए वो दम के टाइम पे जो है, जब चावलों को दम लगाऊँ मैं तो उस टाइम ये गल जाएगा। जी नाज़रीन चिकन अच्छे से भुन गया है। अभी इसमें मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगा, जिसमें मैं चावल भी उसी में मैं पकाऊँगा 3 गिलास पानी शामिल करके। नाज़रीन 3 गिलास पानी मैंने शामिल कर लिया और अभी जो है उबाल आने तक मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। जैसे उबाल आ गया इसमें मैं चावल शामिल कर लूँगा। नाज़रीन जब उबाल आया तो 5 मिनट के बाद मैं चिकन चेक किया है, अभी चिकन में थोड़ी सी कसर है, अभी इसको मैं 3-4 मिनट के लिए और पकाऊंगा, फिर इसमें चावल शामिल कर दूँगा। नाज़रीन चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, अभी इसमें मैं चावल शामिल कर लेता हूँ। पानी अगर आपको कम नज़र आ रहा है तो नाज़रीन पानी कम नहीं है, मैंने देच का साइज़ थोड़ा बड़ा लिया है ताकि चावल अच्छे से फूलें। और चावल भी मैंने घंटा सवा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए हैं, और आपने अपने हिसाब से इसको पानी लेना है कितनी देर आपने भिगोए हैं चावल। अब इनको मैं शामिल कर लेता हूँ सारे मसाले में, चावलों को अच्छे से। नाज़रीन उबाल आ चुका है तो अभी इसको मैं दम लगाता हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट का हल्की आंच पे। तो आइए इसको दम लगाते हैं अभी। जी नाज़रीन तो मुर्ग पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, बिल्कुल रेडी टू सर्व है। तो भी मेरे बच्चे जो हैं आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना। तो नाज़रीन बहुत आसान तरीका आपने देख लिया है, आप भी घर में बनाएं और इसको टेस्ट करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियोस को लाइक करें। तो नाज़रीन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए और लेके आता रहूं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना लाजमी है। तो आइए बच्चों को सर्व करते हैं मुर्ग पुलाव। जी बच्चों तो कैसे बना मुर्ग पुलाव बताएं।
जी सताइश, आप ही बताएं कैसे बने मुर्ग पुलाव। जी नाज़रीन, तो आपने देखी कितनी सादा और आसान रेसिपी थी मुर्ग पुलाव की। आप भी मुर्ग पुलाव घर में बनाएं, टेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से मुझे आगाह करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो नाज़रीन, जाते वक्त आप सबसे मेरी गुजारिश होगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके मुश्किल कामों को आसान करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।